हेलो फ्रेंड्स, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे हेडर टैग के बारे में। हेडर टैग क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है HTML के अंदर, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग का हेडर टैग, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जो हम लोग हेडर टैग है इसको सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका काम क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसकी इतिहास के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों हेडर टैग जब हम लोग HTML का 4th वर्जन था, अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में HTML का सबसे लेटेस्ट वर्जन 5 है। पहले जो 4 था उसमें हम लोग हेडर टैग लिखने के लिए सबसे पहले डिव टैग का यूज़ करते थे, मतलब डिवीज़न टैग डिव टैग ओपन किया, उसके बाद में हम लोग ID यूज़ करते थे, ठीक है, ID, और ID के बाद में इसको हम लोग यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे हेडर लिखकर इसका यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका इतिहास है कि इतिहास में ऐसे मतलब हेडर टैग यूज़ किया जाता था। अब प्रेजेंट टाइम में इसको पर्टिकुलर एक टैग बना दिया गया है, इसको डिवीज़न के अंदर नहीं रखना, ID के अंदर नहीं रखना है, डायरेक्ट आप ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में हेडर टैग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सारे टैग होते हैं, ठीक है। तो ये टैग काफ़ी मतलब पहले से अलग हो चुका है। अब इसके बारे में इसके काम को समझते हैं। अभी आप देख रहे हो ये व्हाइट कलर का पूरा एक आपको दिख रहा है बॉक्स, तो ये हमारा एक HTML वेब पेज है। अब HTML वेब पेज में कोई ये होता है कि पार्ट बटे होते हैं, पार्टीशन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक ह्यूमन है, तो एक ह्यूमन में क्या क्या होता है, आपका सबसे पहले एक सर होता है, ठीक है, फिर उसके पैर होते हैं, मतलब जैसे ये सर हो गया, ठीक है, उसके बाद भी ये बॉडी हो गई और ये पैर हो गए। तो हम लोग सर को बोलते हैं हेड, ठीक है, और बीच वाले को बोलते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर क्या क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, और नीचे होता है फुटर, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे वेबसाइट के भी पार्ट होते हैं। वेबसाइट के कैसे पार्ट होते हैं, जैसे कि ये पूरा एक वेब पेज मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया, ये वेब पेज है, ठीक है। ये ऊपर का जो पार्ट होता है ये होता है हेडर, इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, हेडर, ठीक है। अब हेडर के साथ में आपकी चीज़ें और भी होती हैं, जैसा कि उसके बाद में होता है नेविगेशन। तो नेविगेशन में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से 3 लाइन होती हैं जहाँ से मेन्यू खुलता है। उसके बाद में यहाँ पे बीच में यहाँ तक का कंटेंट होता है। कंटेंट क्या, जो चीज़ वेबसाइट के अंदर आपको उपलब्ध कराई जाती है। जैसे न्यूज़ की वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको फोटो और टेक्स्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे न्यूज़ आपको वगैरह वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में होता है फुटर। फुटर के अंदर आपको क्या होता है, प्राइवेट पॉलिसी होता है और यहाँ पे कॉपीराइट होता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं एक HTML वेब पेज को काफ़ी सारे पार्ट में। हेडर पार्ट अलग होता है, नेविगेशन मतलब नैव पार्ट अलग होता है, कंटेंट अलग होता है, और उसके बाद में फुटर अलग होता है। तो ऊपर का जो पार्ट होता है ये हेडर। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो इसको हेडर टैग से बनाया जाएगा। जो यहाँ बीच वाला पार्ट है नेविगेशन, इसको नैव टैग से बनाया जाएगा। यहाँ तक का कंटेंट्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में फुटर यूज़ कर सकते हैं। तो इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि कैसे यूज़ किया जाएगा हेड टैग को, और हेड टैग के साथ में आपको नेविगेशन टैग और यहाँ पे फुटर और कंटेंट भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोगों को ऊपर ओपन कर लेना हेडर। तो हेडर ओपन किया। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूँ दिस इज आ हेडर सेक्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिस इज अ हेडर सेक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। और अब इसको मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखेगा दिस इज अ हेडर सेक्शन, और अभी कुछ भी यहाँ पे अलग से नहीं दिख रहा है, ना ही कोई मतलब डिवीज़न हुआ है, ना ही कोई भाग बटे हुए हैं, ना ही कोई अभी आकार आया है। अब इसके बाद में नैव टैग को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे नैव ऐप ओपन कर लिया और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज एन नेविगेशन। ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं जिससे पता चलेगा कि कौन सा नेविगेशन है, कौन सा हेडर है, और ये जो भाग जब डिसाइड होंगे तो अब हम लोगों को ये टेक्स्ट के माध्यम से पता चलेगा। उसके बाद में कंटेंट के लिए यहाँ पे एक टैग बना लेते हैं। तो कंटेंट तो आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग के भी अंदर दे सकते हो, तो वो आप दे सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंटेंट के लिए बनाया, ओके, और बीच में यहाँ पे कंटेंट होगा तो क्लोज भी करेंगे, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। कंटेंट में क्या भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे कंटेंट में मैं अभी अपना नाम सिर्फ भर देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे कंटेंट के लिए मैंने ये नाम भर दिया। अब सबसे लास्ट में जो फुटर होता है, जो पैर होते हैं, उनको बनाएंगे। तो फुटर यहाँ पे यूज़ किया, ओके। तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस इज योर फुटर सेक्शन। इससे हम लोगों को पता चलेगा कहाँ पे फुटर है, कहाँ पे हेडर है, ओके। इतना कर लिया। अब इसको रन किया तो यहाँ पे देखिए ऊपर हेडर,
फिर नेविगेशन, फिर बीच में कंटेंट और फिर फुटर। आप कहोगे भाई यहाँ पे आपने बताया था ऊपर हेडर होता है, यहाँ नेविगेशन होता है, बीच में कंटेंट, नीचे फुटर, तो यहाँ पे तो ये उसका कोई भाग बटे ही नहीं है, ये तो सब एक ही जगह पे साइड लाइन बाय लाइन लिख के आ गया, इतने ही में लिख के आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो अब समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले बात करें कि एक CSS के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए तरीके से वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं CSS भी एक लैंग्वेज होती है जिसको कहते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो जो CSS होती है दोस्तों, ये CSS और इसके साथ में हम लोगों का जो HTML होता है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। HTML बिना कुछ नहीं है और सिर्फ CSS भी कुछ नहीं है, जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे तभी काम होगा, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे हेडर टैग यूज़ कर दिया है, अब हेडर टैग के साथ साथ हम लोगों को CSS भी यूज़ करनी पड़ेगी। CSS जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये डिसाइड ही नहीं होगा कि कहाँ पे हेडर है, कहाँ पे नेविगेशन है, कहाँ पे कंटेंट है, कहाँ पे फुटर है। CSS का काम होता है HTML वेब पेज का रख रखाव करना, सजावट करना, आकार देना, कुल मिला के उसको अच्छी तरीके से प्रारूप तैयार करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई भी CSS का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ HTML टैग का यूज़ हुआ है, इस कारण से यहाँ पे सब लाइन से आ रहे हैं। तो अब 1 बाय 1 हम लोग CSS का यूज़ करेंगे। कुछ लोगों को CSS थोड़ी बहुत आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती है। तो जो नहीं आती वो लाइन बाय लाइन देखते चले कि क्या कर रहा हूँ, और जिन लोगों को आती है वो अपना कर भी सकते हैं, और जिनको CSS सीखनी है तो HTML जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे मैंने CSS भी मोबाइल से सिखाई है, तो उसका कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। CSS के और भी वीडियोज़ आएंगे, अभी थोड़ी सी वीडियोज़ बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इनलाइन CSS को यूज़ करने वाले हैं। इनलाइन का मतलब होता है टैग के अंदर ही वो CSS लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को हेडर टैग के बीच में से स्टाइल एट्रीब्यूट को डालना है। तो कुछ इस तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट डाला, उसके बाद में स्क्वायर का निशान लगा के डबल कोटेशन मार्क डाला, ठीक है। अब लिखेंगे बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर लिखा। उसके बाद में बॉर्डर का साइज देंगे हम लोग 2 पिक्सल। यहाँ पे सब पिक्सल में साइज दिया जाता है दोस्तों। और कलर कौन सा रखना है? सॉलिड, और फिर रखेंगे ग्रे, ठीक, या फिर आप ब्लैक रख सकते हो। आपके लिए मैं ब्लैक रख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, डार्क कलर रहेगा। ओके, तो ब्लैक रख दिया, इतना हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने इनलाइन CSS यूज़ किया। अभी यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाऊं कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्या क्या दिया, बॉर्डर दिया है सिर्फ। अभी हम लोगों को देना है हाइट। हाइट कितनी देनी है? HEIGHT हाइट यू आपको लिखना है, फिर कॉलन लगाकर हाइट में 150 पिक्सल देना है। हाइट वही हाइट ही मेन होता है जो डिसाइड करता है कि कितने में हेडर रहेगा, कितने में फुटर रहेगा, कितने में कंटेंट रहेगा और कितने में नेविगेशन रहेगा। ये हाइट ही डिसाइड करेगी कि हमारे में कितने में क्या चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतना आपको देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर मैं रन करूँ उस कोड को तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाइट आ चुका है, ओके। और अब आगे हम लोगों को ये नेविगेशन के लिए भी देना है और कंटेंट के लिए भी जगह बनानी, फुटर के लिए भी जगह बनानी है। तो अब हम लोग चलते हैं नेविगेशन वाले पे, और यहाँ पे भी सेम हम लोग ऐसे CSS यूज़ करेंगे जैसे अभी हम लोग ने ऊपर हेडर में यूज़ किया था। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है टैग के अंदर, और यहाँ पे भी हम लोग को बॉर्डर देना होगा। बॉर्डर तो सब में ही देना है क्योंकि ये नेसेसरी होता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जल्दी में बताऊँगा तो आपको समझना है प्रॉपर। अगर आपको CSS सीखनी है तो आप सीख सकते हो उस कोर्स के अंदर। हम लोगों ने 3 पिक्सल दिया, कलर देंगे सॉलिड रेड, तो यहाँ पर रेड कलर दे देते हैं, ओके। अब उसके बाद में हम लोगों को इसकी हाइट भी डिसाइड करनी है, तो सेमीकोलन लगा के हाइट डिसाइड करेंगे। तो HEIGHT हाइट रखा, और हाइट कितनी रखेंगे? 50 पिक्सल, क्योंकि नेविगेशन बार छोटा होता है, उतने में हम लोग का काम हो जाएगा 50 पिक्सल में। इतना हो गया। अब इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे कंटेंट में कोई भी CSS का यूज़ नहीं करना है। कंटेंट सिंपल तरीके से दे सकते हैं, आप फुटर में देंगे। तो फुटर में देने के लिए हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले लिखना है स्टाइल, STYLE स्टाइल, और उसके बाद में यहाँ पे फिर बॉर्डर, BORD बॉर्डर सब में देना है आपको। और एक चीज़ आपको मैं और बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे अभी हम लोगों को कंटेंट में बीच में कुछ टेक्स्ट डालना होगा, डमी टेक्स्ट। तो हम लोग गूगल से उठा लेंगे। डमी टेक्स्ट मतलब होता है कि जिसका कोई यूज़ ना हो। तो बॉर्डर लिख दिया। बॉर्डर लिखने के बाद में इसमें भी 3 पिक्सल ही देंगे बॉर्डर को, तो 3 पिक्सल लिखा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जितना हो सकता है आपको एक एक चीज़ों की मीनिंग बताते चलता हूँ। मतलब कि जहाँ भी कुछ करूँगा तो आपको बता दूंगा कि यहाँ मैंने ये किया है, यहाँ पर मैंने ये किया है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बताते नहीं हैं और बस कर देंगे, तो उससे आप लोगों का डाउट कभी क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को हमेशा मैं ध्यान में रखकर हर काम करता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ कम से कम आपको तो समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैंने यहाँ पे क्या किया इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे तो आता है।
जब आपको आ जाए तब मेरी मेहनत साकार होगी। ओके, तो यहाँ पे 50 पिक्सल हाइट दे दिया। और ये अगर हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए, तो अब ये दो चीज़ें हो सकती है, तो आपको मैं वीडियो छोटी बना कर दे दूँ या फिर वीडियो लंबी दूँ तो फिर अच्छे से समझा दूँ। छोटी वीडियो में दोस्तों अच्छे से समझाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे अब मैंने खोल लिया। अब कुछ इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे हेडर, फुटर और कंटेंट डिसाइड किया है। अभी कंटेंट यहाँ पे बहुत कम पड़ा, इसीलिए यहाँ पे जगह बीच में बच रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट को भरना है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कंटेंट देने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को एसपी क्रैकर हटाना है। अब कंटेंट आप अपनी वेबसाइट के अनुसार रखोगे, न्यूज़ की वेबसाइट है या फिर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, क्या आपको डालना है वो आप समझ सकते हो। तो मुझे मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग का यूज़ करूँगा, हेडिंग 3 का, और यहाँ पे उसके अंदर लिखूँगा टुडेज न्यूज़। इतना मैंने करा, ठीक है। और इतना करने के बाद में अब आगे यहाँ पे जो न्यूज़ होगी वो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को डालना चाहूँगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैं BR यूज़ करना चाहूँगा, BR ब्रेकलाइन टैग, और यहाँ से मैं कंटेंट को डालूँगा। ओके, कंटेंट को फिल कर देना है। तो यहाँ पे कंटेंट को फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे रन करें तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट देखने को आपको मिलेगी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडर का बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। तो इससे डिसाइड हो गया कि ये हेडर सेक्शन है, पूरा बॉक्स बन के आ रहा है। अब ये यहाँ पे नेविगेशन बार आ रहा है। नेविगेशन बार में हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और कलर चेंज करने के बाद में यहाँ पे नेविगेशन बना देते हैं, ठीक है। और बीच में यहाँ पे आपका कंटेंट और नीचे सबसे फुटर आ गया। और दोस्तों इसके बाद में आप इसको अगर चाहें तो थोड़ा और भी सजा सकते हैं अपने हिसाब से। जिसको CSS आती है वो CSS का और ज़्यादा यूज़ कर सकता है यहाँ पे, और इसको अच्छे से तरीके से पूरा एक वेब पेज बनाया जा सकता है। यहाँ पे मोटिव सिर्फ इतना था कि आपको मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे कौन सा सेक्शन डिसाइड किया जाता है, सेक्शन वाइज कैसे इसको बांटा जा सकता है। तो ये सेक्शन वाइज बांटने के लिए आपको यहाँ पर टैग मिल चुके हैं, तो आप टैग वाइज इसको बांट सकते हो। और यहाँ पर अगर चाहें तो यहाँ पर और भी CSS यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरीके की कोई इमेज लगा सकते हो। इमेज लगाने से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट थोड़ा और अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैंने जैसे एक BR लगाया तो यहाँ पे थोड़ा और स्पेस देखने को मिल सकता है। तो वगैरह वगैरह वो आपका निर्भर करता है कि आप उसमें और क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने को, और यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा इसका स्पेस भी बढ़ाया जा सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो में ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हेडर सेक्शन कैसे डिसाइड किया जाता है, नेविगेशन कैसे डिसाइड किया जाता है, फुटर कैसे डिसाइड किया जाता है। सेक्शन मतलब होता है भाग, और इसको कैसे आकृति दी जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, जिससे मैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर और भी अच्छे से वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है। तो आपके कमेंट और आपके लाइक से मेरे मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।